दिवाली से एक दिन पहले क्यों की जाती है हनुमान पूजा और माँ काली की पूजा? काली चौदस का क्या महत्व है? हनुमान पूजा और काली चौदस की पूजा एक ही दिन की जाती है। ऐसा माना जाता है कि काली चौदस यानी दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी की रात में नकारात्मक शक्तियां सबसे शक्तिशाली होती हैं। इन नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ने की शक्ति देने वाले भगवान हनुमान जी की पूजा शक्ति, सिद्धि और सभी प्रकार की बुरी आत्माओं से सुरक्षा पाने के लिए की जाती है। चलिए जानते हैं दिवाली से एक दिन पहले हनुमान पूजा क्यों की जाती है। रावण के अत्याचारों से सबको मुक्त करवाने और भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद भगवान राम की अयोध्या वापस के उत्सव के रूप में दिवाली मनाई जाती है। हनुमान जी प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त हैं। उनके जैसा कोई दूजा भक्त संसार में नहीं हुआ। हनुमान जी की अद्वितीय भक्ति और संपूर्ण प्रेम से प्रभु श्री राम अभिभूत हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर हनुमान जी को उनसे पहले पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। यही कारण है लोग दिवाली के उत्सव से एक दिन पहले भगवान हनुमान जी की पूजा कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं काली चौदस की। दिवाली से एक दिन पहले काली चौदस क्यों मनाई जाती है? दिवाली के 5 दिनों के उत्सव का यह दूसरा दिन माना गया है। इस दिन माँ काली की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यही वही दिन है जिस दिन माँ काली ने नरकासुर नामक दैत्य को मारा था। इसलिए कई जगहों पर इस दिन को नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। काली चौदस का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। काली पूजा को भूत पूजा के नाम से भी जाना जाता है। विशेषकर गुजरात के कुछ इलाकों में तो इसे भूत पूजा के नाम से ही जाना जाता है। काली चौदस पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। इस पूजा को करने से जादू टोना, बेरोजगारी, लंबे समय से चल रही बीमारी, शनि दोष जैसी समस्याओं से निजात मिलती है। इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। रूप चतुर्दशी काली चौदस की पौराणिक कथा। इस दिन के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार बताया जाता है काली चौदस के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था, जिन्हें श्री कृष्ण ने इसी दिन सम्मान से मुक्त कराया था। ऐसे में इस दिन दियों की लड़ी लगाई जाती है। इस दिन के बारे में एक अन्य कथा और प्रसिद्ध है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि एक समय की बात है, रंतिदेव नाम का एक पुण्य आत्मा राजा हुआ करते थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया था, लेकिन जैसे ही राजा की मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसके सामने आकर खड़े हो गए। यमदूतों को सामने देख राजा हैरान हो गए। उन्होंने बोला, मैंने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हैं? आपके यहाँ आने का मतलब है मुझे नरक जाना होगा। ऐसे में कृपया करके आप मुझे यह बताइए कि मुझे नरक क्यों जाना पड़ेगा, जबकि मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है। यह सुनकर यमदूत ने उन्हें बताया कि एक बार आपके दरवाजे से ब्राह्मण भूखा लौटा था, यह उसी पाप का फल है। तब राजा ने यमदूत से 1 वर्ष की मोहलत मांगी। यमदूत ने राजा के व्यक्तित्व को देखते हुए उसे उतना समय दे दिया जितना उसने मांगा था। तब राजा अपनी इस परेशानी को लेकर ऋषियों के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई और उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया, किसी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मण को भोजन करवाएं और अपने असे अनजाने में हुए पाप की क्षमा मांगे। राजा ने ऋषियों के बताए अनुसार वैसा ही किया। ऐसा करने से राजा अनजाने में किए हुए पाप से मुक्त हो गया और मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। इस दिन देवी पार्वती की काली रूप में पूजा की जाती है। इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के देवी शक्ति के उग्र रूप को सभी नकारात्मक पहलुओं को विनाशक के रूप में जाना जाता है। उन्हें विनाश और उत्थान के चेहरे के रूप में भी जाना जाता है। काली चौदस पर उनका आशीर्वाद लेने से नकारात्मक ऊर्जाओं और सुरक्षा और शत्रुओं पर विजय सुनिश्चित होती है। काली चौदस को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन तेल लगाकर पानी में चिरचिर के पत्ते डालकर नहाने से और या फिर उबटन लगाकर नहाने से
बहुत लाभ मिलता है। इस जल से नहाने के बाद भगवान कृष्ण और विष्णु के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें। इससे आपको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और सुंदर रूप की प्राप्ति होगी। इस दिन तेल का एक चौमुख दीपक दक्षिण दिशा में यम के नाम का जलाया जाता है। जो लोग कार्तिक कृष्ण में चतुर्दशी की रात को दक्षिण दिशा में यमदूतों या फिर यम का ध्यान करते हुए दीपक जलाते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी वजह से नरक चतुर्दशी की रात को यमराज के नाम का दीपदान किया जाता है। इस पर्व का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। इस दिन हमें बुराइयों से दूर रहने और जीवन में प्रकाश, सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है, जिसे दीप जलाकर और पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ऐसी ही कहानी व कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।